तौहीन रिसालत जैसे हसास और नाजुक मौजू को बाज़ अफराद या गिरोह अपने ज़ाती, माली या सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया अदालती शवाहिद, सोशल मीडिया रिकॉर्ड और तहकीकाती रिपोर्ट से ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि कुछ लोग नामूस रिसालत का नाम लेकर दर हकीकत एक मुनज़्ज़म जालसाजी, ब्लैकमेलिंग और इंसानी हकूक़ की पामाली के धंधे में मुलविस रहे हैं। ये गिरोह सोशल मीडिया पर ऐसे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स तश्कील देता है जहाँ तौहीन आमेज़ मवाद जानबूझकर शेयर किया जाता है ताकि मखसूस अफराद को फंसाकर उनके खिलाफ तौहीन रिसालत के झूठे मुकदमात दर्ज करवाए जा सकें। तहकीकात से ये बात साबित हुई है कि इन ग्रुप्स के मुंतज़मीन खुद ही वो लोग थे जो बाद में अदालतों में ये झूठा दावा करते कि वो नादानिस्ता तौर पर ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो गए। इस स्कीम में एक और संगीन हरबा हनी ट्रैपिंग का इस्तेमाल था। मुतअद्दिद केसेस में ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि नौजवानों को फर्जी नामों जैसे बिस्मा, इकरा, कोमल और मदिहा से फ़रेब दिया गया। उन्हें मजहबी, जज्बाती वाबस्तगी या दोस्ती के नाम पर ग्रुप में शामिल किया गया और बादअज़ा उन पर तौहीन रिसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाकर कानूनी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। एक मारूफ केस में एक सफ़ेद रंग की कार जो सोशल मीडिया या वीडियो में नजर आई, उसका नंबर एक मखसूस फर्द के नाम पर रजिस्टर्ड था, मगर उसने अदालत में बयान दिया कि ये गाड़ी उसकी नहीं है। ये तजाद अदालत में भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना और कई अफराद इसकी वजह से परेशानियों का शिकार हुए। एक कत्ल केस में सामने आया कि मकतूल के वालिद को भी इसी तरह तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में उलझाकर दबाव में लाया गया ताकि वो असल मुल्ज़िमान के हक में बयान दे। तहकीकाती रिकॉर्ड से ये भी जाहिर हुआ कि केस के अहम अफसर का तबादला ऐसे वक्त पर कराया गया जब तहकीकात नाजुक मरहले में थी और उसके बाद मुतलका शवाहिद गायब कर दिए गए। मजीद तहकीकात से ये बात भी सामने आई कि इन गिरोहों के बाज़ अफराद मुख्तलिफ केसेस में खुद ही मुद्दई बनते रहे और कई मुकदमात में उनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर मुख्तलिफ हैसियत से सामने आए। उनका नेटवर्क न सिर्फ मुकामी सतह पर फ़आल था बल्कि उनके गैर मुल्की नंबर्स भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में इस्तेमाल होते रहे, जिससे उनके बैनुल-अक़वामी राब्तों का शक पैदा होता है। अदालती बयानात में मुसलसल तजाद पाया गया और एक ही नंबर के बारे में एक मौके पर कहा गया कि वो FIA को दिया गया, जबकि दूसरे मौके पर बयान दिया गया कि वो नंबर FIA ने दिया था। ऐसे बयानात से न सिर्फ अदालती कार्रवाई मुतासिर हुई बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की साख भी मजरूह हुई। ये भी सामने आया कि इन मुकदमात में जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें से बेशतर को जमानत नहीं मिली, मगर उसी केस में मकतूल के वालिद को कबल अज गिरफ्तारी जमानत दे दी गई, जिससे अदालती निज़ाम के गैर मामूली इस्तेमाल का शुबा बढ़ा। ऐसे तमाम अवामिल से ये तासुर पैदा हुआ कि कुछ अनासिर कानून, मजहब और अदालती निज़ाम का मुनज़्ज़म इस्तेहसाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुकदमात में शामिल किरदारों की हकीकत जब अवाम के सामने आना शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर कई फर्जी शनाख्तें बेनकाब हुई। इनमें कुछ खवातीन की शनाख्त भी जाली निकली जिन्हें मजहबी जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब रियासती इदारों ने इस अमल को संजीदगी से लेना शुरू किया है और मुख्तलिफ एजेंसीज ने इस नेटवर्क की छानबीन का दायरा वसी कर दिया है। ये मामला सिर्फ एक फर्द या केस का नहीं बल्कि एक मजमूई निज़ाम की खराबी का अक्कास है, जहां मजहबी जज्बात को हथियार बनाकर कानून और इंसाफ के बुनियादी असूलों की पामाली की गई। ऐसी तमाम साजिशों का मकसद न दीन की हुर्मत होता है और न नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, बल्कि सिर्फ ज़ाती मुफादात, शोहरत और इक़्तिदार का हसूल होता है। इस वक्त रियासत और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस मामले की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। इन तमाम झूठे मुकदमात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए और ऐसे कवानीन पर नज़रसानी की जाए जिनका गलत इस्तेमाल इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का सबब बन रहा है। ऐसे तमाम केसेस में जहां साबित हो जाए कि तौहीन रिसालत का कानून ज़ाती इंतकाम या माली मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, वहां न सिर्फ झूठे मुद्दईयान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए बल्कि मुतासिरीन को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और नफ्सियाती बहाली के ज़राए फराहम किए जाएं। यही कानून, मजहब और रियासत की असल खिदमत है। पाकिस्तान में हालिया अदालती रिकॉर्ड, तहकीकाती रिपोर्ट्स और सरकारी बयानात जाहिर करते हैं कि तौहीन मजहब के इल्ज़ामात को एक मुनज़्ज़म हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जनवरी 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मदाखलत से अदालत ने काबीना सेक्रेटरी, FIA और वजारत दाखिला के आला अफसरान को तलब किया क्योंकि झूठे तौहीन मजहब के केसेस में मालूमात फ्राहम नहीं की गई थी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक ये केसेस मुनज़्ज़म ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुए। दिसंबर 2017 में FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि बाज़ ब्लॉगर्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा किसी मासूम को गलत इल्ज़ाम में न फंसाया जाए। 2012 में रमशा मसीह केस, एक मसीही बच्ची पर कुरान पाक की बेहुरमती का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया।
तहकीकात से साबित हुआ कि एक इमाम ने सबूत खुद से रखकर बच्ची को इस केस में फंसाया। 2018 आसिया बीबी केस तौहीन रिसालत के इल्जाम में जिसे सजाए मौत सुनाई गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया। तो आइए अब जानते हैं कि इन इल्जामात को घड़ने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं। सबसे पहले तो हैं जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स या हनी ट्रैप। नौजवानों को फर्जी नामों से ग्रुप्स में शामिल किया गया, जहां तौहीन आमेज मवाद को पोस्ट किया गया और बाद में उन पर मुकदमात बनाए गए। उसके बाद है शनाख्त की जालसाजी, यानी एक वीडियो में सफेद वैन की नंबर प्लेट इस्तेमाल हुई जो हल्फिया बयान में दावा करने वाले फर्द की नहीं निकली, जो झूठा ताल्लुक साबित करती है। एक कत्ल केस में मकतूल के वालिद को दबाव डालकर तौहीन मजहब का झूठा बयान देने पर मजबूर किया गया ताकि तफ्तीश का रुख मोड़ा जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका सख्त नोटिस लिया। FIA और पुलिस के बाज़ एहलकारों ने रिकॉर्ड छुपाया, जाली तबादले करवाए और असल तहकीकात को रोका। इस पॉलिसी की नाकामी और कानूनी खला का गलत इस्तेमाल कहां पर हुआ? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295C इस कानून को असल मकसद के बजाय ज़ाती इंतकाम और फ़िरकावाराना फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। 1967 से 2014 के दरमियान 1300 से ज़ायद मुकदमात और 2021 तक 1855 केसेस दर्ज हुए। ओंटारियो कनाडा की तरह पाकिस्तान में भी मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर इंसाफ की तस्हीक है। 38,000 से ज़ायद केसेस अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। तौहीन मजहब और रिसालत में इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। आज़ाद तहकीकाती कमीशन कायम किए जाएं। अदालत के हुक्म से ऐसे कमीशन जो तौहीन मजहब के जाली इल्ज़ामात की जामे तहकीकात करें। ऐसे अफराद के लिए सख्त सजाएं जिन्होंने झूठे इल्ज़ामात के जरिए दूसरों को नुकसान पहुँचाया। कानून में तरमीम की जाए ताकि किसी भी सबूत को दौरान तफ्तीश हज़फ या तब्दील न किया जा सके। ऐसे मुकदमात में जहां सबूत सिर्फ डिजिटल हों या गवाह गैर मोतबर, अदालत की पेशगी मंजूरी के बगैर FIR दर्ज न की जाए। कानूनी इमदाद, नफ्सियाती सहूलियात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।